15 बेस्ट सेलिंग कार्स ऑफ जनवरी 2026। इस बार जनवरी 2026 में कौन सी गाड़ियाँ बिकी, कौन सी गाड़ियों ने अपनी पोजीशन टॉप 10 में बनाई, कौन सी गाड़ियाँ टॉप 5 में आई और किस गाड़ी को मिली मार्क और कौन सी गाड़ी हुई पीछे। आइए जानते हैं कुछ लिस्ट। सरप्राइज इस बार लिस्ट में कुछ नाम सरप्राइजिंग भी है, वो कौन से आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 15 पोजीशन। यस, इस बार 15 पोजीशन में आई है मारुति सुजुकी अल्टो 12,314 यूनिट्स के साथ। यूजुअली मारुति अल्टो K10 जब से लॉन्च हुई है तब से ये गाड़ी टॉप 15 में आने के लिए स्ट्रगल करती थी, कभी कभी टॉप 25 में आ जाती थी, लेकिन इस बार 10 पोजीशन की बढ़ोतरी हुई है, 8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। 14 पोजीशन पर है वेन्यू। वेन्यू की बिक्री फेसलिफ्टेड मॉडल के आने के बाद थोड़ी सी कम हुई है। पहले जब प्री फेसलिफ्टेड मॉडल था तब इसकी बिक्री अप टू 15,000 यूनिट्स तक होती थी, लेकिन इस बार थोड़ी कम हुई है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 12% की। फिर भी नई वाली लुक्स थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, फिर भी काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है एंड ओवर द टाइम दे विल अडॉप्ट। 13 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स 13,353 यूनिट्स विथ -12% की ग्रोथ। यस, दिसंबर 2025 वाज द बेस्ट मंथ फॉर द फ्रॉन्क्स। जो उस महीने फ्रॉन्क्स की बिक्री सेकेंड पोजीशन पर आई थी, लेकिन इस बार टॉप 12 में भी नहीं आ पाई है। 12 पोजीशन पर है थार 3 डोर प्लस थार रॉक्स। दोनों की मिलाकर 13,418 यूनिट सेल हुई है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 78% की। ऑब्वियसली पिछले साल थार रॉक्स नहीं थी, मार्केट में थी, मतलब बहुत नई नई गाड़ी थी, डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई थी। इस बार 78% की ग्रोथ हुई है। 11 पोजीशन पर है वैगनर। यस, सरप्राइजिंग ना, मुझे भी लगा, क्योंकि 15,118 यूनिट्स के होने के बावजूद वैगनर लूज इट्स 7 पोजीशन। यस, वैगनर was the car which was consistently with on 7 position, but this time Wagoner fall down to the 11 position with -37% की ग्रोथ के साथ। वैगनर की बिक्री पिछले कुछ महीनों में तो बढ़ी है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस बार, पिछले साल से यानी कि मैं कह रहा हूँ 2025 स्टार्टिंग और आप कह सकते हैं 2024 एंडिंग, वैगनर की बिक्री में काफ़ी गिरावट देखी गई है। आई थिंक वैगनर के टॉप मॉडल में यार रियर कैमरा तक नहीं आता। ऐसे छोटे छोटे फीचर्स की वजह से वैगनर का टॉप मॉडल नहीं बिकता। और ऑब्वियसली जब लोग वैगनर टॉप मॉडल लेने जाते हैं तो स्विफ्ट वीएक्सआई आ जाती है, तो कोई क्यों नहीं लेगा। 10 पोजीशन पर है विक्टोरिस। यस, विक्टोरिस ने इस बार काफ़ी जंप लाया है। 15,214 यूनिट्स। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का डेटा नहीं है, क्योंकि सितंबर में गाड़ी लॉन्च हुई थी, जनवरी 2025 में गाड़ी प्रेजेंट नहीं थी। फिर भी आने के बाद से ग्रैंड विटारा ने बढ़िया जगह बनाई है, सॉरी विक्टोरिस ने। 9 पोजीशन पर है स्कॉर्पियो एन एंड क्लासिक। दोनों की मिलाकर 15,542 यूनिट सेल्स हुई है विथ 1% इंक्रीज। स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट भी स्पाई किया गया है। न्यू एडास फीचर्स, नए अलॉय व्हील डिजाइन्स, न्यू ग्रिल, फ्रंट एंड रियर बम्पर रीडिजाइन होगा शायद। 8 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी बलेनो 16,782 यूनिट्स के साथ -19% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द मारुति, बट इनकी गाड़ियां कम बिक रही है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। 7 पोजीशन पर है मारुति की अनदर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा। ब्रेजा इस बार सेल हुई 17,486 यूनिट्स। ब्रेजा का भी फेसलिफ्ट मॉडल टीज किया गया है, शायद उसी की वजह से लोग थोड़ा गाड़ी लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि नए फेसलिफ्ट मॉडल को लेना चाहते होंगे, क्योंकि उसमें आ रहा है अंडर बॉडी सीएनजी जस्ट लाइक द विक्टोरिस, जिसकी वजह से लोगों को बूट स्पेस भी मिलेगा। शायद लोग इसी की वजह से ब्रेजा को थोड़ा कम खरीद रहे। फिर भी फेसलिफ्टेड मॉडल आने वाला है पता होने के बावजूद भी 17,486 यूनिट्स बिकना अपने आप में ही बड़ी बात है। 6th पोजीशन पर है अनदर कार फ्रॉम द मारुति स्विफ्ट। यस,
17,806 यूनिट्स। और मैं तारीफ करना चाहूँगा स्विफ्ट की, maintaining constant growth as well as the maintaining position. Yes, सिक्स्थ पोजीशन पर स्विफ्ट कॉन्स्टेंटली मेंटेन है। वैगनार ने अपनी पोजीशन लूज की है लेकिन स्विफ्ट ने नहीं। फिफ्थ पोजीशन पर है मारुति सुजुकी अर्टिगा। अगेन इस गाड़ी की भी तारीफ करना चाहूंगा, फिफ्थ पोजीशन अपनी मेंटेन है, फोर्थ फिफ्थ होती रहती है और इन दोनों गाड़ियों की वजह से मारुति टॉप पोजीशन में आती भी है। 17,892 यूनिट्स के साथ 26% का जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में। फोर्थ पोजीशन पर है क्रेटा 17,921 यूनिट्स, -3% की ग्रोथ हुई है। मीन्स सियारा, और देखो सियारा, विक्टोरिस, न्यू वाली किया सेल्टॉस, कर्व, उसके बाद ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, इन गाड़ियों ने क्रेटा की सेल्स पर इम्पैक्ट किया है, मानो या ना मानो। दिसंबर 2025 की बात बता रहा हूँ, क्रेटा कुडंट इवन इन टॉप 10। यस, सियारा की हाइप इतनी बना दी थी टाटा वालों ने कि क्रेटा एक महीना टॉप 10 की पोजीशन में भी नहीं आ पाई थी। थोड़ी सी सेल्स लूज हुई थी एक महीना, लेकिन अब फिर से जनवरी 2026 में क्रेटा ने अपनी पोजीशन मेंटेन कर ली है। थर्ड पोजीशन पर है पंच। 13 फेब को पंच का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ। लॉन्च के बाद से ही टाटा ने इसकी डिलीवरी जल्दी जल्दी देना स्टार्ट कर दिया। इवन द 13 फरवरी को लॉन्च हुआ और 15 फरवरी को मैंने गाड़ी सड़कों पर देख भी ली। दैट्स वाई पंच की सेल हुई 19,257 यूनिट्स, 19% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है और फेसलिफ्ट के बाद पंच की लुक्स काफी बेटर हुई है। लेकिन रिव्यूअर्स बता रहे थोड़े इंजन से रिलेटेड कंसर्न थे, नॉट मेजर, थोड़े माइनर थे, लेकिन ओवरऑल द पैकेज पंच इज प्रोवाइडिंग इज एब्सोल्युटली गुड। बस लेकिन अगर लेना चाहते हो तो बेस मॉडल मत लेना, क्योंकि 7 लाख देने के बावजूद भी, ऑलमोस्ट 8 लाख ऑन रोड देने के बावजूद भी आपको ऑल 4 पावर विंडोज नहीं मिलेगी। उससे अच्छा आप वैगनआर ZX प्लस ले सकते हैं। सेकेंड पोजीशन पर है मारुति सुजुकी डिजायर, द ओनली सीडान इन टॉप 2015, 19,629 यूनिट्स के साथ 28% की ग्रोथ हुई है सेल्स में। डिजायर इज द ओनली सीडान और ओनली कार, मतलब आप देखो ना, सीडान का मार्केट पूरे इंडियन मार्केट में खत्म सही हो गया है, फिर भी जो टॉप सेलिंग कार होती है वो डिजायर होती है। आयरनी, क्या कर सकते। एंड द टॉप मोस्ट पोजीशन इज नेक्सॉन 23,365 यूनिट्स, 52% की ग्रोथ हुई है सेल्स में। आई थिंक प्री फेस लिफ्टेड मॉडल था, वो भी Hyundai और टाटा के बीच में कंपटीशन करवाता था और टाटा हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आता था, Hyundai हमेशा सेकंड पोजीशन पर आती थी। 2023 एंड 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब से नया वाला फेस लिफ्ट आया था, टाटा की पोजीशन टॉप 10 से बाहर ही हो गई थी, ऑलमोस्ट टॉप 7 टॉप 8 में आती थी कभी कभार। लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपन, पिछले 4-5 महीनों से नेक्सॉन टॉप कर रही है सेल्स में, और करे भी क्यों ना, दुनिया भर के तो उसमें ऑप्शन आ जाते हैं। करीब करीब 96, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 96 वेरिएंट्स आते हैं नेक्सॉन में, और इतने वेरिएंट्स, इतने इंजन ऑप्शंस, IMT विद CNG, टर्बो पेट्रोल विद CNG, नेचुरली एस्पिरेटेड विद CNG, पेट्रोल, डीजल, दुनिया भर के और EV, सब ऑप्शंस होने का आवश्यक, कोई क्यों ना ले इस गाड़ी को। और आई थिंक एक एडवांटेज भी है नेक्सॉन को कि इतने सारे फ्यूल ऑप्शंस आए थे, मतलब इलेक्ट्रिक, बस अब एक क्या ऑप्शन बच रहा है, हाइब्रिड एंड प्लग इन हाइब्रिड, ये दो ऑप्शन भी दे देना तो नेक्सॉन को कोई बीट ही नहीं कर सकता। पेट्रोल, CNG, टर्बो पेट्रोल, डीजल, सब कुछ दे दिया तो कोई क्यों ना ले, इसलिए इसकी बिक्री भी ज्यादा होती है, जस्ट लाइक द मारुति, क्योंकि ऑप्शन ही इतने दे दो कि बंदा ढूंढ ढांढ के वही आ जाए, इसलिए मारुति की ओवरऑल बिक्री भी इतनी होती है। और नेक्सॉन का भी वही सीन है। बाकी ये था टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कार्स ऑफ जनवरी 2026। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग।